पढ़ेंगे ओम का नियम। तो ओम के नियम का सूत्र होता है V इक्वल टू आई आर। वी इसमें होता है विभव, आई होती है धारा और आर होता है प्रतिरोध। और ओम के नियम के लिए 3 शर्तें होती है। पहली शर्त होती है परिपथ सरल होना चाहिए। दूसरी होती है भौतिक परिस्थितियाँ नियत होनी चाहिए, जैसे ताप दाब आदि नियत होनी चाहिए। और ये डीसी डायरेक्ट करंट के लिए तो सीधे लागू हो जाता है, और एसी के लिए अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा के लिए काल्पनिक रूप से लागू होता है। तो ये होता है ओम का नियम। हम पढ़ेंगे प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के मार्ग में धनायन द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध को प्रतिरोध कहते हैं। अवरोध को इलेक्ट्रॉन के मार्ग में धनायन द्वारा उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं ना। तो ये तो जैसे इसमें प्रतिरोध का कैसे निकालेंगे? V इक्वल टू आई आर, ओम के नियम में पढ़ा था, तो R इक्वल टू V अपॉन आई हो जाएगा। अब इसमें ग्राफ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ऐसे सीधा निकालेंगे जिसका थीटा ज़्यादा, जैसे R1 R2 ऐसे पूछ लेंगे। R1 बड़ा है R2 से, तो इसका देखो थीटा छोटा है और R2 का थीटा बड़ा है, तो R2 बड़ा होगा R1 से, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला विभव का वोल्ट होता है और धारा का एम्पियर होता है ना, वोल्ट अपॉन एम्पियर या फिर ओम। वोल्ट अपॉन एम्पियर, इसको हम पूरे को ओम लिख सकते हैं, ये उसकी यूनिट होगी। अभी निर्भर किस, जो प्रतिरोध होता है ना, वो किस किस पर निर्भर करता है। तो R का सूत्र होता है ML अपॉन ANE स्क्वायर अपॉन टो होता है। M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ये भी कांस्टेंट होती है, तो कांस्टेंट हो गए है ना। और लंबाई देखो R और L समानुपाती है, तो प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होते हैं। एक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। N इसको बोलते हैं पदार्थ की प्रकृति, इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। लंबाई के समानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पदार्थ की प्रकृति के भी व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। और ये होता है विश्रांति काल टो, है ना। इससे हम तापमान निकाल सकते हैं। तो चालकों के लिए तो प्रतिरोध होता है ना, वो तापमान के समानुपाती होता है, और अर्धचालकों के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं इसके प्रभाव, जैसे लंबाई का क्या प्रभाव पड़ता है ना, मोटाई का क्या प्रभाव पड़ता है। यदि तार जोड़कर लंबाई n गुना बढ़ाई जाए, मतलब एक तार है उसमें 200 तार, 300 तार, ऐसे तार जोड़कर ना लंबाई n गुना बढ़ा दी जाए ना, तो नया प्रतिरोध होता है N इक्वल टू R। जितने तार जोड़े हैं वो, और पहले वाला प्रतिरोध। यदि तार को खींच कर लंबाई n गुना कर दिया, तार को खींच कर उसकी लंबाई बढ़ाई जाए ना, तो नया प्रतिरोध होता है R स्क्वायर इक्वल टू N R डैश इक्वल टू N स्क्वायर इंटू R। अब पढ़ाएंगे मोटाई का क्या प्रभाव पड़ता है। यदि तार को बिना संपीड़ित किए त्रिज्या व्यास बढ़ाया जाए, n गुना बढ़ाया जाए ना, तो नया प्रतिरोध होता है 1/n स्क्वायर। यदि